हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की वीडियो में हम करने वाले यूपी टेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न, शानदार प्रश्न इस वीडियो के अंदर होंगे। छोटे से वीडियो के अंदर आपका 5 से 10 सवाल होते हैं, डेली होते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनना है, स्किप मत करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल नहीं उससे कहीं ज़्यादा आपका इस वीडियो के अंदर आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बिना देरी के हम अपने क्लास को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल, और ये आपका 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है। जैव कीटनाशक उत्पादक वृक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है। क्या नीम का पेड़ होता है, या फिर देवदार का होता है, या फिर चीड़ का होता है, या फिर ओक का होता है? जैव कीटनाशक के रूप में किस वृक्ष को जाना जाता है? नीम के पेड़ को जाना जाता है। पहला ही आंसर आपका सही है, ध्यान रखना है। नीम के पेड़ को जैविक कीटनाशक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका तेल और अन्य जो घटक होते हैं, पत्तियाँ वगैरह होती हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं अनाज वगैरह हो गया, गेहूँ, चावल, जब भी फसल कटता है तो जब रखा जाता है तो उसमें पत्तियाँ वगैरह डाली जाती हैं। तो नीम जो है कीटनाशक के रूप में जाना जाता है। नीम वृक्ष को जैविक कीटनाशक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इनके बीजों, पत्तियों और छाल में प्राकृतिक कीटनाशक गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कीटनाशक के रूप में जाना जाता है, जो कीटों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, प्रभावी होते हैं, इसीलिए इन्हें जो है जैविक कीटनाशक की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ये सवाल मिल सकता है। सेकंड नंबर सवाल, चमगादड़ स्तनधारी जंतु है क्योंकि ऑप्शन कह रहे हैं कि ये पानी में रहता है इसलिए इन्हें चमगादड़ को स्तनधारी कहते हैं, या फिर भोजन ग्रहण करते हैं इसलिए, या श्वसन क्रिया करते हैं, या फिर ये बच्चे देते हैं इसलिए चमगादड़ को स्तनधारी माना जाता है। चमगादड़ उड़ने में सक्षम होता है, बट इन्हें पक्षी नहीं कहा जाता, ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो चमगादड़ जो होते हैं स्तनधारी जंतु हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, पूर्ण बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए ही इन्हें जो है स्तनधारी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, डी आंसर इस प्रश्न का आपका सही है। चमगादड़ को स्तनधारी इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे स्तनधारियों के गुण मौजूद होते हैं, लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियों का होना। तो मादा चमगादड़ में स्तन ग्रंथियां होती हैं, जिनसे वे अपने बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। बाल होते हैं चमगादड़ों के शरीर पर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, बल्कि सीधे जीवित बच्चे को जन्म देते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखना है। इन विशेषताओं की ही वजह से जो है इन्हें जो है स्तनधारी माना। थर्ड नंबर सवाल, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन कह रहे हैं कि 1968 में, 1972 में, 1980 में, या फिर 1982। संयुक्त राष्ट्र का पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972 में। ध्यान रखना है, स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था, तो ये भी आपको साथ ही साथ रिमेंबर रखना है। अगला सवाल है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट फोर्थ नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन कह रहे हैं कि लेनियस को, अरस्तु को, मेंडल को, या फिर थियोफिस्टस को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, बी आंसर आपका। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाएगा, यानी जीव विज्ञान के जनक पूछा जाएगा, या फिर पिता पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी की बात कर लें, स्टडी ऑफ एनिमल, जंतु विज्ञान की बात कर लें, इसमें जो है जानवरों का अध्ययन किया जाता है, इसके भी जनक आपका कौन है? अरस्तु हैं, याद रखना है। अरस्तु की बात कर नाउ फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिटेल में इस प्रश्न को समझेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए या फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए, दोनों केसेस में आपको अरस्तु को ध्यान रखना है। दोनों के जनक, दोनों के पिता आपका अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान यानी जानवरों का अध्ययन, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जानवरों का अध्ययन किया जाता है, ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखना है। अरस्तु की बात कर लें, यूनानी दार्शनिक, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में अपने विचारों और अवधारणाओं के साथ इसकी व्याख्या करी है। अगर इस पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो हो ना हो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। छोटे से वीडियो के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में क्या होता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल। थियोफिस्टस की अगर बात कर ले तो इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफिस्टस जो हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, पौधों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट। भौतिकी का जनक पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्हें जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, ये रिमेंबर रखना है। इन्होंने जो है मटर के बीजों पर प्रयोग करके
आनुवंशिकी का नियम दिए हैं, ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखना है। प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है कि प्राणी विज्ञान का जनक कौन है। ऑप्शन कह रहा है कि थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, वेशलियस को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है या फिर अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है, इसलिए आंसर आपका सही है। अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक, साथ ही साथ जीव विज्ञान का जनक और वनस्पति विज्ञान का जनक आपको याद रखना है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक पूछा जाएगा तो मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने जो है मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किए थे। अगला 6 नंबर सवाल, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु प्रतीक क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि गाय है, विशालकाय पांडा है या फिर आपका बाघ है या फिर कंगारू है। WWF का पशु प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, विशालकाय पांडा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी सही है। ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के अंदर यूपी टेट के अंदर पूछा गया सवाल है, इसका आंसर आपका बी सही है। 1961 में अपने गठन के बाद WWF का प्रतीक जो है वो क्या हुआ था, विशालकाय पांडा हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। ध्यान रखना है, इसकी स्थापना पूछी जाए तो आपको 1961 1961 आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, काफ़ी डिटेल में है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। नंबर सवाल, जैवमंडल में क्या चीज़ें शामिल है, केवल स्थल मंडल, वायुमंडल या फिर केवल जलमंडल, वायुमंडल या फिर केवल स्थल मंडल, जलमंडल या फिर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों। तो जैवमंडल में तीनों शामिल होता है, इसलिए आपका डी आंसर सही है। जीवमंडल के 3 घटक होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। वायुमंडल की बात करें, पृथ्वी गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। जलमंडल की बात करें तो जलमंडल जो है जीवमंडल का जलीय घटक होता है, जैसे महासागर हो गया, नदियाँ हो गया, झीलें हो गया, अन्य जल निकाय इस श्रेणी में आते हैं। स्थल की बात कर लें, स्थल मंडल में जीवमंडल का स्थलीय घटक आता है, यह महाद्वीपों और द्वीपों जैसे बड़े भूभागों से। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, ये आपका 2016 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन कह रहा है कि जूल है, डेसिबल होता है या न्यूटन होता है या नैनो इकाई होता है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है, इसलिए बी आंसर आपका सही है। ध्यान रखना है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है, जिसे डीबी में प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम याद रखना है, बल के लिए न्यूटन, ऊर्जा के लिए जूल, लंबाई के लिए मीटर और समय के लिए आपका सेकंड याद रखना है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई पूछा जाएगा तो डीबी दिया रहेगा तो वो लगाना है, नहीं तो डेसिबल आपको याद रखना है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से 1-2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस है उसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक दिवस आपका एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। एक 5 जून को मनाया जाता है जो कि पर्यावरण दिवस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन कह रहा है कि 18 मार्च को, 20 मार्च को या फिर 22 मार्च को या फिर आपका 24 मार्च को। गौरैया पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर मिल सकता है। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।